सभी साथियों का नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष सैनी। तो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत कर दी गई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्टारलिंक जो सैटेलाइट है एलन मस्क के जो कंपनी है यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इंटरनेट की शुरुआत है एक नई डिजिटल क्रांति। तो महाराष्ट्र देश का जो पहला राज्य बन गया है जिसने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के लिए औपचारिक साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी की अंतिम कड़ी और मजबूत करना, ताकि डिजिटल महाराष्ट्र मिशन के तहत सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं और सुगमता से पहुंचा जा सके। यानी कि ये जो सेवाएं हैं दूर दूर और दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छी बेहतर सुविधा के साथ ये सेवाएं पहुंचा जा सके। तो ऐसी शुरुआत जो है डिजिटल महाराष्ट्र में की है और नई डिजिटल क्रांति की, और जो स्टारलिंक द्वारा जो उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं, तो ये इंटरनेट सेवाएं से जुड़ी हुई सेवाएं हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ होगी स्टारलिंक की। आप देख सकते हैं कि एलन मस्क हैं और स्टारलिंक के फाउंडर एलन मस्क जो आप देख रहे हैं। तो इस साझेदारी के अंतर्गत क्या होगा, तो स्टारलिंक और कंपनी और महाराष्ट्र राज्य जो स्टेट है उसके बीच में जो साझेदारी क्या है, क्या समझौता है, और किस तरीके से जो एक दूसरे कंपनी कोई भी आती है तो किस समझौते के अनुसार वह कंपनी लगाई जाती है। तो स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए समझौते पर LOI के अनुसार पहले चरण में उन जिलों में सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक ढांचों, यानी कि जो सरकारी संस्थाएं, एक्चुअली होता क्या है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है सेवाएं। वो सेवाएं कैसी होती हैं कि इंटरनेट 4G और 5G की तरह जो है हाई स्पीड इंटरनेट सुविधाएं, और उसी तरीके से जो है काफ़ी तेज़ी से काम होता है इंटरनेट के ज़रिए। तो गांवों में आज खासकर जो है इंटरनेट सेवाएं बहुत वीक होती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो स्टारलिंक की सैटेलाइट सेवाएं हैं ये अलग प्रकार की सेवाएं हैं। अब इन्हीं के बारे में समझते हैं। तो ज़िले में सरकारी संस्थाएं और सार्वजनिक ढांचों पर ध्यान दिया जाएगा और नेटवर्क बेहद कमज़ोर या नहीं है ऐसे ज़िलों में गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम शामिल हैं। स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत, पुलिस चौकियों और आपदा प्रबंधन केंद्र जैसे स्थानों पर इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह तकनीकी फाइबर और 4G 5G नेटवर्क के पूरक रूप में कार्य करेगी, खासकर उन इलाकों में जहां भौगोलिक बाधाओं के कारण ज़मीन पर नेटवर्क विस्तार मुश्किल होता है। तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टिविटी होगी। वाणिज्य शुरुआत और अवसंरचना। भारत में स्टारलिंक की पूरी तरह से वाणिज्य शुरुआत 2026 की शुरुआत तक होने की उम्मीद है। इसके लिए देश भर में कम से कम 9 सैटेलाइट गेटवे स्टेशन की योजना बनाई गई है, जिसमें मुंबई, नोएडा, कोलकाता और चंडीगढ़ और लखनऊ में शामिल है। ये गेटवे डेटा ट्रांसमिशन में देरी को कम करेगा, नेटवर्क गति बढ़ाएगा और उस भारतीय साइबर कानूनों के अनुरूप डेटा ट्रैफिक को नियंत्रण करके में मदद करेगा। तो प्रतिस्पर्धा और नीति परिदृश्य क्या है, तो भारत के उभरते सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में स्टारलिंक की टक्कर रिलायंस जियो सैटेलाइट और यूटलेट सेट वनवे जैसी कंपनियां से दुनिया भर में 6000 से अधिक LEO लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की मदद से स्टारलिंक अब उन क्षेत्रों में तेज़ी से इंटरनेट को उपलब्ध कराने में सक्षम है जहां फाइबर केबल संभव ना हो, जैसे पहाड़ी वन क्षेत्र और द्वीप। हालांकि इन तकनीकी के विस्तार से अफोर्डेबिलिटी, डिवाइस सब्सिडी, राइट ऑफ द स्पेक्ट्रम समन्वय और सुरक्षा स्वीकृति जैसी चुनौतियां अहम रहेंगी। भारत नेट और राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के साथ इसका समन्वय भी आवश्यक होगा।
अब खबर से जुड़े जो जीके हैं, महाराष्ट्र स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट के लिए समझौते करने वाला पहला राज्य जो महाराष्ट्र हो गया। प्राथमिक चरण में गढ़चिरौली, नंबूरबार, धाराशिव और वाशिम जिले लक्षित होंगे। स्टारलिंक की भारत में वाणिज्य शुरुआत 2026 से शुरुआत की जाएगी और फिर मुख्य प्रतिस्पर्धा जियो सैटेलाइट और यूटेलेट सेट 1वे होगा। तो एलईओ सैटेलाइट तकनीकी की जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये ग्रामीण भारतीय डिजिटल सेवाओं की स्थिरता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसमें टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, डीबीटी भुगतान, कृषि फार्मा जो कृषि परामर्श और गांव स्तर पर सीसीटीवी, आईओटी जैसी आईटी कंपनियां, इसमें भी उनका प्रयोग और योगदान रहेगा। तो ये महाराष्ट्र में होने वाला जो ये है पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं, यानी कि इस तरीके का कोई भी जो प्रोजेक्ट चालू होता है उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। पायलट प्रोजेक्ट वो होता है जहाँ से रिसर्च, एक मतलब किसी तरीके का रिसर्च किया जा सके और वो और सफल हो जाए, तो उसी दायरे में पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। भविष्य में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है, तो जिससे भारत के डिजिटल समावेशन यात्रा की नई गति मिलेगी। साथियों, ये हमारी वीडियो समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और साथियों, हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।